ओम शांति। आज बाबा की 15 तारीख की मुरली के महावाक्य हैं। आज हमारा पूरा भारतवर्ष स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज बाबा ने भी हमें स्वतंत्रता के बारे में बोला है। हम सबको 5 विकारों से स्वतंत्रता प्राप्त कैसे करनी है वो हमें बाबा मुरली के माध्यम से बताते हैं। आगे सुने। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आया है तुम्हें सच्ची स्वतंत्रता देने, जमघटों की सजाओं से मुक्त करने, रावण की परतंत्रता से छुड़ाने। प्रश्न है, बाप और तुम बच्चों की समझाने में मुख्य अंतर कौन सा है? उत्तर है, जब बाप समझाते हैं तो मीठे बच्चे कहकर समझाते हैं, जिससे बाप की बात का तीर लगता है। तुम बच्चे आपस में भाइयों को समझाते हो, मीठे बच्चे कह नहीं सकते हो। बाप बड़ा है इसलिए उनकी बात का असर होता है। वह बच्चों को रियलाइज कराते हैं, बच्चों तुम्हें लज्जा नहीं आती, तुम पतित बन गए हो, अब पावन बनो। ओम शांति। बेहद का रूहानी बाप बेहद के रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। अब यह बेहद का बाप और बेहद के बच्चे ही जानते हैं, और कोई ना बेहद के बाप को जानते, ना बेहद के बच्चे अपने को मानते हैं। ब्रह्मा मुख वंशावली ही जानते हैं और मानते हैं, और कोई तो मान भी नहीं सकेंगे। ब्रह्मा भी जरूर चाहिए, जिसको आदि देव कहते हैं, जिसमें बाप की प्रवेशता होती है। बाप आकर क्या करते हैं? कहते हैं पावन बनना है। बाप की श्रीमत है, अपने को आत्मा निश्चय करो। बच्चों को आत्मा का परिचय भी दिया है। आत्मा प्रकृति के बीच में निवास करती है। बाबा ने समझाया है, आत्मा अविनाशी है, इनका तख्त यह विनाशी शरीर है। यह बातें तुम बच्चे जानते हो। हम सब आत्माएं आपस में भाई भाई एक बाप के बच्चे हैं। ईश्वर सर्वव्यापी कहना यह भूल है। तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो, हर एक में 5 विकारों की प्रवेशता है। तो कई समझते हैं या ठीक बोलते हैं, हम भाई भाई हैं तो जरूर बाप से वर्षा मिलना चाहिए। परंतु यहाँ से बाहर निकलते हैं तो माया के तूफानों में चले जाते हैं। कोई विरले ठहरते हैं, सब जगह यह हाल होता है। कोई थोड़ा अच्छा समझते हैं तो जाति समझने की कोशिश करते हैं। अभी तुम सबको समझा सकते हो। अगर कोई जास्ती अटेंशन नहीं देते हैं तो कहेंगे यह पुराने भक्त नहीं है। इन बातों को समझने वाले ही समझें। कोई नहीं समझते हैं तो फिर समझा भी नहीं सकते। तुम्हारे पास भी नंबरवार हैं। कोई अच्छा आदमी होता है तो उनको समझाने के लिए ऐसे अच्छे को भेजा जाता है, शायद कुछ समझ जाए। यह तो जानते हैं बड़े आदमी इतना जल्दी नहीं समझेंगे। हाँ, ओपिनियन देते हैं, इनकी समझानी बहुत अच्छी है। बाप का पूरा परिचय देते हैं, परंतु खुद को फुर्सत ही कहाँ है। तुम कहते हो बेहद के बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो। अभी तुम समझते हो बाप डायरेक्ट हम आत्माओं से बात करते हैं। डायरेक्ट सुनने से तीर अच्छा लगता है, वे बी के द्वारा सुनते हैं। यहाँ परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा डायरेक्ट समझाते हैं। हे बच्चों, तुम बाप का कहना नहीं मानते हो। तुम सब तो कोई को ऐसे नहीं कह सकेंगे ना, वहां तो बाप नहीं है। यहाँ बाप बैठे हैं, बाप बात करते हैं। बच्चे, तुम बाप की भी नहीं मानेंगे क्या? अज्ञान काल में भी बाप की समझानी और भाई की समझानी में फर्क पड़ता है। भाई का इतना असर नहीं पड़ता जितना बाप का असर पड़ेगा। बाप फिर बड़ा हुआ ना तो डर रहेगा। तुमको भी बाप समझाते हैं,
मुझ अपने बाप को याद करो, तुमको शर्म नहीं आती? तुम घड़ी घड़ी मुझे भूल जाते। बाप डायरेक्ट कहते हैं, वह असर जल्दी पड़ता है। अरे बाप का कहना नहीं मानते? बेहद का बाप कहते, यह जन्म निर्विकारी बनो तो 21 जन्म निर्विकारी बन पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। यह नहीं मानते हो? बाप के कहने का तीर कड़ा लगता है। फर्क तो रहता है, ऐसे भी नहीं कि सदैव नए नए से बाबा मिलते रहेंगे। उल्टे सुल्टे प्रश्न करते हैं, बुद्धि में नहीं बैठता, क्योंकि यह है बिल्कुल नई बात। गीता में श्री कृष्ण का नाम लिख दिया है, वह तो हो नहीं सकता। अभी ड्रामा अनुसार तुम्हारी बुद्धि में बैठा है। तुम बच्चे भागते हो, हम बाबा के पास जाएं, डायरेक्ट मुरली सुने। वहां तो भाइयों द्वारा सुनते थे, अब बाबा से सुने। बाप का असर होता है। बच्चे बच्चे कह बात करते हैं। बच्चे, तुम्हें लज्जा नहीं आती? बाप को याद नहीं करते हो? बाप के साथ तुम्हारा प्यार नहीं है? कितना याद करते हो? बाबा 1 घंटा। अरे निरंतर याद करेंगे तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा तुम्हारे सिर पर है। बाप सम्मुख समझाते हैं, तुमने बाप की कितनी ग्लानि की है। तुम्हारे ऊपर तो केस चलना चाहिए। अखबार में कोई की ग्लानि लिखते हैं तो उस पर केस करते हैं। अब बाप स्मृति दिलाते हैं, तुम क्या क्या करते थे। बाप समझाते हैं, ड्रामा अनुसार रावण के संग में यह हुआ। अब भक्ति मार्ग सब पूरा हुआ, पास्ट हो गया। बीच में कोई रोकने वाला तो होता नहीं। दिन प्रतिदिन उतरते उतरते तमो प्रधान बुद्धू हो जाते हैं। जिसकी पूजा करते हैं उनको ठिक्कर बित्तर में कह देते हैं। इसको कहा जाता है बेहद की बेसमझी। बेहद के बच्चों की बेहद की बेसमझी। एक तरफ शिव बाबा की पूजा करते हैं, दूसरी तरफ उस बाप को ही सर्वव्यापी कहते हैं। अभी तुमको स्मृति आई है, इतनी बेसमझी की जो बाप की ग्लानि कर दी। अब तुम बच्चों ने समझा है तो अब पुरुषार्थ कर रहे हो बेगर टू प्रिंस बनने का। श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस, उनके लिए फिर कहते हैं 16,108 रानियां थीं, बच्चे थे। अभी तुमको तो लज्जा आएगी। कोई पाप करते हैं तो भगवान के आगे कान पकड़कर कहते हैं, हे भगवान बड़ी भूल हुई, रहम करो, क्षमा करो। तुमने कितनी बड़ी भूल की। बाप समझाते हैं, ड्रामा में ऐसा ही है। जब ऐसे बनो तब मैं आऊं। अब बाप कहते हैं, तुमको सब धर्म वालों का कल्याण करना है। बाप जो सबकी सद्गति करते हैं उनके लिए सब धर्म वाले कह देते हैं सर्वव्यापी। यह कहां से सीखे? भगवान वाच, मैं सर्वव्यापी नहीं हूं। तुम्हारे कारण औरों का भी ऐसा हाल हो गया है। पुकारते हैं, हे पतित पावन, परंतु समझते नहीं हैं। हम जब पहले पहले घर से आए तो पतित थे क्या? देह अभिमानी बनने के कारण पतित बने। कोई भी धर्म वाला आए, उनसे पूछना है, परम पिता परमात्मा का तुमको परिचय है? वह कौन है, कहाँ निवास करते हैं? तो कहेंगे ऊपर में या कहेंगे सर्वव्यापी। बाप कहते हैं, तुम्हारे खातिर सारी दुनिया चट खाते में आ गई। तुम निमित्त बने हो, सबको समझाना पड़ता है। भल ड्रामा अनुसार होता है, परंतु पतित तो बन गए हो ना। अभी सभी पाप आत्माएं हैं, अब पुण्य आत्मा बनने के लिए पुकारते हैं। सब धर्म वालों को मुक्ति धाम घर में जाना है, वहां पवित्र हैं। यह भी ड्रामा बना हुआ है जो बाप आकर समझाते हैं। यह ज्ञान सब धर्मों के लिए है। बाबा के पास समाचार आया था, किसी आचार्य ने कहा, आप सबको आत्मा में परमात्मा समझ नमस्कार करता हूँ।
अब इतने सब परमात्मा है क्या, कुछ भी समझ नहीं है। जिन्होंने भक्ति जास्ती नहीं की है वह ठहरते नहीं ज्ञान में। सेंटर्स में भी कोई कितना समय ठहरते हैं। इससे समझना चाहिए कि भक्ति कम की है, इसलिए ठहरते नहीं। फिर भी जाएंगे कहाँ, दूसरी कोई हट्टी तो है नहीं। ऐसी क्या युक्ति रचे जो मनुष्य जल्दी समझ ले। अभी तो सबको पैगाम देना है, यह कहना है कि बाप को याद करो। तुम ही पूरा याद नहीं करते हो तो तुम्हारा तीर कैसे लगेगा। इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट रखो। मुख्य बात ही है पावन बनने की। जितना पावन बनेंगे उतना नॉलेज धारण होगी, खुशी भी होगी। बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। हम सबका उद्धार करें। बाप ही आकर सद्गति करते हैं। बाप को तो गम और खुशी की बात ही नहीं है। यह ड्रामा बना हुआ है। तुमको कोई गम नहीं होना चाहिए। बाप मिला है और क्या, सिर्फ बाप की मत पर चलना है। यह समझानी भी अब मिलती है, सतयुग में नहीं मिलेगी। वहां तो ज्ञान की बात ही नहीं। यहाँ तुमको बेहद का बाप मिला है तो तुमको स्वर्ग से भी जास्ती खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं विलायत में भी जाकर तुमको यह समझाना है। सभी धर्म वालों पर तुमको तरस पड़ता है। सभी कहते हैं हे भगवान रहम करो, ब्लिस करो, दुख से लिबरेट करो, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। बाप अनेक प्रकार की युक्तियां बतलाते हैं। सबको यह बतलाना है कि तुम रावण की जेल में पड़े हो। कहते हैं स्वतंत्रता मिले, परंतु वास्तव में स्वतंत्रता कहाँ किसको जाता है यह कोई जानते नहीं। रावण की जेल में तो सब फंसे हुए हैं। अभी सच्ची स्वतंत्रता देने के लिए बाप आए हैं। फिर भी रावण की जेल में परतंत्र होकर पाप करते रहते हैं। सच्ची स्वतंत्रता कौन सी है यह मनुष्यों को बतलाना है। तुम अखबार में भी डाल सकते हो। यहाँ रावण के राज्य में स्वतंत्रता थोड़े ही है। बहुत शॉर्ट में लिखना चाहिए, जास्ती तीक तीक कोई समझ ना सके। बोलो तुमको स्वतंत्रता है कहाँ, तुम तो रावण की जेल में पड़े हो। तुम्हारा विलायत में आवाज होगा तो फिर यहाँ झट समझ जाएंगे। एक दो पर घेराव करते रहते हैं तो यह स्वतंत्रता हुई क्या। स्वतंत्रता तो तुमको बाप दे रहे हैं, रावण की जेल से स्वतंत्र कर रहे हैं। तुम जानते हो वहां हम बड़े स्वतंत्र, बड़े धनवान होते हैं, किसकी नजर भी नहीं पड़ती। पीछे जब कमजोर बने तब सबकी नजर पड़ी तुम्हारे धन पर। मोहम्मद गजनबी ने आकर मंदिर को लूटा तो तुम्हारी स्वतंत्रता पूरी हो गई। रावण के राज में परतंत्र बन गए। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। अभी सच्ची स्वतंत्रता को पा रहे हो। वह तो स्वतंत्रता को समझते ही नहीं। तो यह बात भी युक्ति से समझानी है। जिन्होंने कल पहले स्वतंत्रता पाई है वही मानेंगे। तुम समझाते हो तो कितना आर्ग्यू करते हैं, जैसे कि बुद्धू। टाइम वेस्ट करते हैं तो दिल नहीं होती है बात करें। बाप आकर स्वतंत्रता देते हैं। रावण की परतंत्रता में दुख बहुत है, अपरम अपार दुख है। बाप के राज्य में हम कितना स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्रता उसको कहा जाता है जब हम पवित्र देवता बनते हैं तो रावण के राज्य से छूट जाते हैं। सच्ची स्वतंत्रता बाप ही आकर देते हैं। अभी तो पराये राज्य में सब दुखी हैं। स्वतंत्रता मिलने का यह पुरुषोत्तम संगम युग है। वह तो कहते फॉरेन गवर्नमेंट गई, हम स्वतंत्र बने। अब तुम जानते हो जब तक पावन नहीं बने हैं तब तक स्वतंत्र नहीं कहेंगे। फिर जमघटों की सजाएं खानी पड़ेंगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बाप आते हैं घर ले जाने के लिए। वहां सब स्वतंत्र होते हैं। तुम सब धर्म वालों को समझा सकते हो। तुम आत्मा हो, मुक्ति धाम से आए हो पाठ बजाने। सुख धाम से फिर दुख धाम में
तमो प्रधान दुनिया में आ गए हो। बाप कहते हैं, तुम मेरी संतान हो, रावण की थोड़े ही हो। मैं तुमको राज्य भाग्य देकर गया था। तुम अपने राज्य में कितने स्वतंत्र थे, अब फिर वहां जाने के लिए पावन बनना है। तुम कितने धनवान बनते हो, वहां तो पैसों की चिंता ही नहीं होती। भल गरीब हो, फिर भी पैसों की चिंता नहीं होगी। वहां सुखी रहते हैं, चिंता तो यहाँ होती है। जितनी मेहनत उतना पद। तुम सब धर्म वालों की सर्विस करने वाले हो, विलायत वालों को भी समझाना है। तुम सब भाई भाई हो, सब शांति धाम में रहते हो। अब रावण राज्य में हो, अब घर जाने का रास्ता आपको बताते हैं। अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। कहते भी हैं भगवान सबको लिबरेट करते हैं, परंतु यह नहीं समझते कि कैसे लिबरेट करते हैं। बच्चे कहाँ मूंछ पड़ते हैं तो कहेंगे बाबा हमको लिबरेट कर अपने घर ले चलो। जैसे तुम लोग फागी में जंगल में मूंछ गए थे, रास्ते का मालूम नहीं पड़ता था, फिर लिबरेटर मिला, रास्ता बताया। बेहद के बाप को भी कहते हैं बाबा हमको लिबरेट करो। आप चलो, हम भी आपके पीछे चलेंगे। सिवाय बाप के और कोई रास्ता नहीं बताते हैं। कितने शास्त्र पढ़ते थे, तीर्थों पर धक्के खाते थे, परंतु भगवान को नहीं जानते तो ढूंढेंगे फिर कहां से। सर्वव्यापी है, फिर मिलेंगे कैसे। कितना अज्ञान अंधियारे में है। सर्व का सद्गति दाता एक बाप है, वही आकर तुम बच्चों को अज्ञान अंधेरे से निकालते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, बाप एक बाप मिला है, इसलिए किसी भी बात का गम चिंता नहीं करना है। उनकी मत पर चलकर बेहद का समझदार बन खुशी खुशी सबका उद्धार करने के निमित्त बनना है। दूसरा पॉइंट, झमघटों की सजाओं से बचने व सच्ची स्वतंत्रता पाने के लिए पावन जरूर बनना है। नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है, इसे धारण कर धनवान बनना है। वरदान है, नॉलेज की लाइट माइट से रॉन्ग को राइट में परिवर्तन करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। कहा जाता है नॉलेज इज लाइट माइट, जहां लाइट अर्थात रोशनी है कि ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये अंधकार, ये प्रकाश है, ये व्यर्थ है, ये समर्थ है, तो रॉन्ग समझने वाले रॉन्ग कर्मों व संकल्पों के वशीभूत हो नहीं सकते। ज्ञानी तू आत्मा अर्थात समझदार। ज्ञान स्वरूप कभी यह नहीं कह सकते कि ऐसा होना तो चाहिए, लेकिन उनके पास रॉन्ग को राइट में परिवर्तन करने की शक्ति है। स्लोगन है, जो सदा शुभ चिंतक शुभ चिंतन में रहते हैं वे व्यर्थ चिंतन से छूट जाते हैं। ओम शांति।